सर आज डीएम साहब से मिलने के लिए आपको आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो हमारे तरफ बकास से रैयत का जो कन्वर्जन था वो नहीं हो पा रहा था। ये लोग बोल रहे थे कि सीओ ऑफिस जाइए, डीसीएलआर ऑफिस चाहिए। तो हर किसान के पास इतना तो सुविधा है नहीं, आर्थिक प्रॉब्लम है, वो नहीं जा सकता है। तो हम सर से रिक्वेस्ट किए, डीएम सर से, कि सर ऐसा कीजिए कि वहाँ कैंप लगवाइए और पूरा बल्क में एक साथ कीजिए। तो इन्होंने आश्वासन दिया है, डीएलओ सर को, भूअर्जन पदाधिकारी को बोले हैं कि कल से ही वहाँ पे कैंप लगना चाहिए और सब किसानों को जिसका बकास रैयत करना है होना चाहिए। और सबसे अच्छा बात बोले हैं डीएम साहब कि हम लोग वीकली जो है प्रोग्रेस अपडेट लेते रहेंगे कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। ये नहीं कि आज बोल दिए या फिर 100 दिन गायब हो गया। तो एक बहुत अच्छा कदम है और पहल है डीएम साहब का, जो वीकली अपडेट लेते रहेंगे। आपकी विधानसभा के लिए तो बड़ी ही खुशखबरी एक तरफ से कह सकते हैं, काफी दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे अपने विधानसभा के लोगों के लिए? न, हम तो उन्हीं लोग के लिए आगे जो भी है चाहते हैं कि उनका काम आसानी से हो जाए और उन्हीं के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। हम लोग कमिश्नर साहब से भी मिले और डीएम साहब से मिले। इसके अलावा हम लोग कंपनसेशन पे भी बात किए, ये बोले कि कंपनसेशन का ऑलरेडी बात हो चुका है, तो हम लोग जो बात हुआ है उसी पे अडिग रहेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोगों को कंपनसेशन मिलेगा। उसी के तहत जो बकास से रैयत है, जिसका रसीद में मिसिंग है, नाम मिसिंग है, वो सब को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। डीएम साहब से मिले हैं आप लोग, क्या आश्वासन मिला है? बहुत अच्छा। आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो हम लोग डीएम साहब से मिले और जवान डीएम साहब मिले, त्यागराजन जी है जो हम लोग का एसडीएम भी रह चुके हैं पटना सिटी अनुमंडल का, और इन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन क्या आदेश भी जारी किए और डीएलओ साहब को बुलाए और जल्द से जल्द जितना भी त्रुटि हमारे इंजीनियर गोपाल शंकर जी ने बताया वही बात हम भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द हो और किसान लोग को कोई तकलीफ न हो। संतोषजनक प्रतिक्रिया बहुत ही संतोष ही नहीं, हम लोग अंधेरा में चल रहे थे, आज लगा कि हमें कुछ प्रकाश मिली है। हमें उम्मीद है ये डीएम साहब से कि हम लोग का काम होगा। कहाँ से आए हुए हैं? सैदरपुर से। यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? यहाँ पर हम लोग किसान का समस्या था, उस समस्या को लेकर यहाँ आए थे, लेकिन जो आज बातचीत हुआ उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हम आज तक के अंधकार में थे, लेकिन आज हमें लगा कि आज हम प्रकाश में आ गए हैं। और जो आश्वासन मिला, आश्वासन ही नहीं मिला, यह हुआ कि हर 10 दिन पर सीओ सभी अधिकारी को बैठाकर और आप लोग के सामने वार्ता हर 10 दिन पर किया जाएगा और जो भी त्रुटि होगा उसको हर स्तर से आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। गांव पर आपका शिविर लगाकर और वह काम को निष्पादन किया जाएगा और आपको उचित रेट दिया जाएगा। गोपाल शंकर जी का कितना समर्थन है? गोपाल शंकर जी के तो कहना ही नहीं है। गोपाल शंकर जी के बारे में क्या कहना है? गोपाल शंकर जी ही एक ऐसा व्यक्ति है कि आज ही हम लोग को और छोटे भाई दोनों को सहयोग से, गोपाल शंकर जी तो है हैं और साथ में तो ये दोनों के सहयोग से, और गोपाल शंकर तो ऐसा प्रतिनिधि हमारे सामने यदि फतुहा क्षेत्र को मिल जाए तो क्या कहना है, किस्मत बदल जाएगा। विधायक जी का समर्थन मिल रहा है चाचा? नहीं, एकदम नहीं। काहे नहीं मिल रहा है? वोट तो दिए हैं आप लोग। और वोट दिए तब सोच नहीं ना रहे हैं। अच्छा, क्या सोच के आप लोग वोट दिए थे विधायक जी को? कि मतलब हम लोग वोट देवे नहीं के थे, हम लोग तो विपक्ष पार्टी थे। अच्छा, मतलब कि आपने वोट ही नहीं दिया। हाँ, इसलिए आपका काम विधायक नहीं कर रहे हैं। जो बात है, हम लोग विपक्ष पार्टी थे जी, लेकिन विधायक यहाँ पे आप लोग आए हुए थे, डीएम साहब से मिले, क्या लगा? मन मुताबिक समस्या का समाधान के लिए? हाँ, ऐसा तो हम लोग खुश हैं, उनके कथनानुसार के काम होगा। हाँ, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा और पूरा होगा। सर गोपाल शंकर जी का कितना समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? गोपाल शंकर जी का तो पूरा समर्थन मिल रहा है। गोपाल शंकर जी को हम लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरा जनता जो है क्षेत्र की, फतुहा विधानसभा क्षेत्र की, सब चाहती है कि इस बार बदलाव हो, बड़े पैमाने पर बदलाव हो। गोपाल शंकर जी जैसे लोग आएंगे, पूरा टीम है, तो व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। हम लोग सिर्फ विधायक बनने के और नेता बनने का ख्वाहिश नहीं लेके आए, समाज के लिए कुछ करने का ख्वाहिश लेके आए। और हम साधुवाद देते हैं सारी टीम को, ये लोग पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। किसान की बात हो या कोई शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में लोग अपना योगदान देने का कोशिश कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं गोपाल शंकर जी के साथ, तो क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो,
विद्यार्थी हो, सब लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा सफलता मिले और हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करके रहें, ये हम लोग को उम्मीद है। तो लगातार चर्चा चल रही है, मीडिया में भी चर्चा चल रही है और पार्टी कार्यालय में भी चर्चा चल रही है कि वहां से अगर गोपाल शंकर जी को टिकट मिलता है या फिर ये किसी भी तरह से चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोग के हिसाब से इनकी जीत कितना % मान लिया जाए अभी से? देखिए, जीत हार का बात अलग है, लेकिन जो जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, उसमें हम लोग श्योर हैं कि हम लोग सफल हो जाएंगे। आई होप आई विल गेट सक्सेस। विधायक जी के काम से खुश नहीं है आप लोग? ना, उनके बारे में तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल बात है भाई। विधायक है आपके क्षेत्र के, आप कह रहे हैं कि हैं, कागज पर है ना, कागज पर है। विधायक जी से बात करने का मतलब पत्थर से माथा पीट लीजिए, विधायक जी से क्या बात करेंगे? किसान आंदोलन 2 साल से चल रहा है, झांकने तक नहीं आए। कोई प्रतिनिधि जाता है तो मिल नहीं पाते हैं। उनका एक सिलेक्टेड लड़का है हर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सिलेक्टेड लड़का है गांव में, वो उनका काम देखता है। बस चापलूसी और तो कुछ है नहीं। विधायक जी आप लोगों से मिलते भी नहीं? कभी नहीं। कभी में तो आते ही होंगे, वोट मांगने के लिए तो कम से कम आते हैं। बस चुनाव में आएंगे वही सेलेक्टेड बस। 40 को 50 को चापा। अच्छा, इस बार भी वोट मांगने आएंगे आप लोगों से? वोट दें या फिर ना दें, लेकिन आएंगे मांगने? हाँ, आइबे करेंगे, वो तो उनका काम है। वोट के समय तो मिलवे करते हैं, लेकिन उस समय भी कुछ आदमी से मिलते इस हैं। बार क्या जवाब देंगे आप लोग? हम लोग तो वही जवाब देंगे जो पहले दिए। अच्छा, इधर आइए, इधर से आइए। आओ शंकर, वही जवाब मांगने के लिए अगर विधायक जी आएंगे तो इस बार आप लोग क्या जवाब देंगे उनको? जिस तरह से काम किए हैं उसी तरह से जवाब देंगे। जनता के साथ जो काम कर रहे हैं उसी हिसाब से न जवाब मिलेगा। कहाँ से आए हुए हैं? हम फिर गाँव से हैं। यहाँ पे आज किस लिए आए हुए थे? आज आए हुए थे अपना, जो हम लोग 4 साल से कंटिन्यू उचित मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए डीएम साहब के पास आए थे। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला डीएम साहब का। जो आज इतना दिन हम 4 साल हर ऑफिस में हम गए हैं, हर विधायक मैंने कि अपना जो विधायक से लेकर सांसद महोदय हर लोग से जो मुलाकात की हैं, तो सबसे अच्छा रिस्पांस आज रहा। और सबसे बड़ी बात एक ये रही कि उन्होंने बोला कि भाई जो भी अधिकारी थे, भूअर्जन अधिकारी, उनको बोला कि भाई 10 दिन में हमको सारा के सारा क्लोज चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है किसानों का वो सारा हमको क्लोज चाहिए। फिर दोबारा ये नहीं होना चाहिए कि ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं होना। तो इस तरह का रिस्पांस आज तक कभी हमें नहीं मिला था। हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसमें हमने सेकंड फेज के लिए भी बात किया, जो कि आपका शिवरामपुर से आपका रामनगर आ रही है, इसके लिए भी हमने बात किया कि भाई हमारा जो मामला है आपका ऑर्बिटेशन से निकल चुका है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। तो उसके लिए भी उन्होंने डीओ साहब को कहा कि जो भी है इनका मैंने कि पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाए। और डीओ साहब ने भी हम लोग का पेपर लिया और बोला कि इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। और थर्ड फेज के अलावा थर्ड फेज के लिए भी उन्होंने बोला कि कहीं कोई समस्या नहीं है, जैसे ही ऑर्बिटेशन फाइल होता है, ऑर्डर होगा, हम तुरंत नोटिस आपको डिप्यूट कर देंगे। किसानों के अलावा, मतलब आप लोग जो किसानों के मुआवजे की मांग करें, इसके अलावा आपके क्षेत्र में और क्या क्या समस्या है, जिसका समाधान आप लोग चाहते हैं? चुनाव से पहले ऐसा नेता मिले आपको जो कमिटमेंट करे कि ये सारे काम जो है आपके? हमारे यहाँ तो बहुत तरह का समस्या है। एक तो हमारे यहाँ आपका कोई हॉस्पिटल नहीं है। किसी भी तरह का अगर कोई समस्या हो जाए तो हॉस्पिटल अगर पहुँचाना हो तो आदमी पहुँच नहीं पाएगा हॉस्पिटल। तो इसके लिए हम लोग हॉस्पिटल का डिमांड करते हैं। उसके बाद आपका रोड का डिमांड करते हैं कि अगर फिलहाल अगर हॉस्पिटल के लिए अब समस्या लोग को आती है कि भाई अब ज़मीन नहीं उपलब्ध होगा, कुछ होगा, तो कम से कम मसारी हॉस्पिटल है तो वहाँ से सीधा रूट ऐसा बन जाए कि जिसमें कि हम लोग सीधा रूट अगर होता है तो 10 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए रोड का डिमांड करते हैं। उसके अलावा स्कूल की भी बात है। इसमें एक बात बहुत अच्छा बोला कि हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस का भी सुविधा होना चाहिए। क्योंकि रात बिरात में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। आप बिहार में देख ही रहे होंगे, बहुत जगह एम्बुलेंस के चलते पेशेंट मर जा रहा है। कुछ लोग ठेला पे ढो रहा है, कुछ पे ढो रहा है। तो एम्बुलेंस का व्यवस्था होना भी चाहिए। हम नेक्स्ट जो मेरा टारगेट, एक बार ये काम हो जाएगा तो हेल्थ पे भी काम करेंगे और जो भी पिटफॉल है, जो भी चैलेंजेज है, उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसके लिए जो भी पदाधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, उनसे भी मिलेंगे और समाधान करने का कोशिश करेंगे। हम कहाँ से आए हुए हैं? सैदपुर से आए। लगातार आपके क्षेत्र के मुद्दे को लेकर गोपाल शंकर जी मुखर तौर पे मुद्दे उठा रहे हैं और समाधान की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में चुनाव भी है? देखिए, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। जब से आए हैं हम लोग का किसान आंदोलन बहुत रेस में हो गया। रेस में होने, हाँ, पहले हम लोग जमीन पर थे, अभी अधिकारी के कार्यालय में हैं, एमपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, हर जगह मतलब हम लोग का लाइनअप कर दिया। जो एक लाइनअप होता है,
हम अपने समस्या को रखने का वह लाइन अप कर चुके हैं और हम लोग उसी के आधार पर चल रहे हैं। ये सारा दिन गोपाल भैया का ही है और आज हम लोग 3 समस्या लेके आए थे। तीनों समस्या हम लोग डीएम साहब को बताया है। समस्या हमारा मूल समस्या था कि जो भारतमाला परियोजना 119D में मेरा जो ज़मीन जा रहा है हम लोग का, तो अभी 2 फेज में हम लोग हैं। एक वो श्री रामपुर से रामनगर बताए, उसके बाद रामनगर से कच्ची दरगाह है। हम लोग दोनों में प्रभावित हैं। हम लोग को रेट बहुत कम दिया जा रहा है। उसका कारण है कि वो मतलब भू अर्जन जो पदाधिकारी हैं वो मतलब कृषि टाइप कर दिए हैं, तो प्रकार ज़मीन का प्रकार कृषि कर दिए हैं, इसलिए हम लोग को मुआवजा कम मिल रहा है। तो हम लोग फर्स्ट था यही कि फिर से उसका प्राकृतिक का जांच कराया जाए और उसको देखा जाए, इसलिए कि हम लोग ग्रेटर पटना के अंदर में आते हैं तो कृषि तो संभव है नहीं। उसके बाद था कि जो नोटिस हम लोग को भेजा गया है NHI के तरफ से, ये भू अर्जन के तरफ से, तो उसमें नोटिस में बहुत सारी त्रुटि है। बकास कर दिया गया है रहती ज़मीन को, बहुत लोगों का नाम मिसिंग है। तो दूसरा समस्या ये था, उसको हम लोग बोले कि व्यापक स्तर पर अंचलाधिकारी को आदेश करें और उसको सुधार करवाएं। एक सवाल थोड़ा सा रखेंगे। गोपाल शंकर जी इस बार पहली बार जो है आप लोग के बीच हैं, ठीक है, तो कितना भरोसा इस बार जताएंगे आप लोग? हम लोग, क्योंकि अमूमन नए लोगों पे भरोसा लोग कम जताते हैं, पुराने लोगों पे ज्यादा भरोसा रहता है। हम लोग पुराने लोग को तो काफ़ी बार देख लिए, कुछ भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए कि मूल जो हम लोग हैं वो किसान ही हैं। किसान से ही मेरा भारत देश भी किसान से ही है। तो जब किसान के समस्या में कोई आते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जो पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो विधायक जी हैं और हारे हुए विधायक जी हैं, उन लोग को डीएम साहब के यहाँ आने का स्थान नहीं है, चाहे MP साहब के यहाँ जाने का, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई लाइनअप नहीं किया। मतलब कहा जाए तो वो उनको लग रहा है अरे इसका ज़मीन जा रहा है, अपना सोचो यार, उससे इस तरह का बात है। जब से गोपाल भैया यहाँ आए हैं हम लोग के बीच में, हम लोग में शामिल हुए, हम लोग इनको अपने समस्या से अवगत कराए, फिर ये अपने स्तर से हर जगह लाइनअप किया और हम लोग को मतलब 5 आदमी का डेलीगेशन हर जगह ले चलते हैं, साथ में जाके मिलाते हैं, हम लोग को टाइम देते हैं, इतना बजे आप लोग यहाँ पहुँच जाइए, MP साहब के यहाँ पहुँच जाइए, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचते हैं, सारा समस्या ये बैठते हैं, ये पहले अपने स्तर से बताते हैं, फिर हम लोग से बारी बारी पूछा जाता है। मतलब इनके आने से ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग 4 साल से एक मुद्दा लेके चले थे वो हम लोग को अब शिखर पर पहुंच गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद गोपाल शंकर जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और क्षेत्र के भी कुछ लोग थे जिनकी समस्या है वो भी बात कर रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।